अब हम उत्तल दर्पण पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। ठीक है, यानी कि इसमें इसके अंतर्गत अब हम डीपली जानना चाहेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इस चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम बता चुके हैं आप लोगों को कि उत्तल दर्पण ऐसा गोलीय पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, बाहर की ओर वक्रित हो, यानी कि परावर्तक पृष्ठ अंदर से ये पेंट किया हुआ है जो लकीरें दिख रही हैं। तो अगर कोई किरण ऐसे जाती है और इस पे टकराती है तो यहाँ से ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका परावर्तक पृष्ठ जो उत्तल दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, बाहर की ओर वक्रित है। अवतल दर्पण में देखते हैं क्या होता है, क्या कंडीशंस होते हैं। तो जो अवतल दर्पण होता है ठीक उसी का उल्टा होता है, यानी कि अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, यानी कि इसके जो बाहर वाला हिस्सा है वो पेंट किया गया होता है। अगर कोई किरण इस पे आती है तो टकराने के पश्चात क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है। ठीक, अब हम इसमें देखेंगे कि जो उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसमें जो मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र है, ध्रुव है, वो कहाँ पे होता है और कैसे उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये जो MN है तो ये दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक। द्वारक का मतलब द्वारक MN। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि M और N इतने के अंदर कोई भी किरण आएगी तो ये किरण क्या होगी, परावर्तित होगी। अगर इससे बाहर मान लेते हैं यहाँ से कोई किरण जाती है तो ये किरण परावर्तित होगी नहीं, क्योंकि ये द्वारक के अंदर नहीं है। यानी कि ये जो द्वारक होता है ये अवतल या उत्तल का अंतिम सीमा होता है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है। अगर कोई किरण यहाँ तक आती है, MN के अंदर आती है तो वो रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन कोई किरण MN से बाहर से जाती है तो वो सीधी गमन कर जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो MN आपको समझ में आया कि MN क्या होता है, द्वारक होता है किसी भी दर्पण का। अब फिर आता है वक्रता केंद्र। इसमें जो C है ये वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र, ये जो वक्रता केंद्र होता है ये अवतल, ये गोलीय दर्पण का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, ये उस गोले का केंद्र होता है जिससे ये अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण बनाया गया रहता है। ठीक है, जैसे उत्तल दर्पण है तो जिस गोले से ये क्या काट के बनाया गया है उस गोले का केंद्र ही इसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब इसमें आता है ध्रुव आता है। ध्रुव, तो जो ध्रुव होता है उसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो P होता है ये वक्रता पृष्ठ के केंद्र पे P बनता है, यानी कि जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का वक्रता पृष्ठ जो होता है ये वक्रता पृष्ठ है, इसका जो केंद्र होता है यानी कि वक्रता पृष्ठ का बीचों बीच वाला हिस्सा ध्रुव कहलाता है और इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम कंडीशन वही अवतल दर्पण में भी होती है कि इसका जो पूरा MN द्वारक है, इसका बीचों बीच वाला हिस्सा जो पॉइंट होता है ये P कहलाता है और अवतल दर्पण बोला जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का ये ध्रुव हो गया। इसके बाद आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहेंगे, ठीक है, तो जो मुख्य फोकस होता है वो त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, त्रिज्या किसे कहते हैं, तो जो त्रिज्या होती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसमें हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो जो वक्रता त्रिज्या होती है यह वक्रता त्रिज्या जिससे यह गोला बना है, यानी कि जिस गोले का ये हिस्सा है उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण, उसी की त्रिज्या इसकी त्रिज्या कहलाएगी। तो वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, फोकस दूरी। तो हम त्रिज्या या तो यहाँ से खींचे तब भी त्रिज्या होगा, यहाँ से खींचे तब भी त्रिज्या होगा, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल ले, ये एक गोला है और इसका केंद्र ये है तो हम यहाँ खींचे, कहीं से भी खींचेंगे लाइन तो क्या होगा, त्रिज्या कहलाएगी। इसमें से कोई भी त्रिज्या होगी। तो देख रहे हैं कि P और C जो लाइन है ये भी एक क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या की आधी क्या मानी जाती है, मुख्य फोकस मानी जाती है। इसे कैपिटल F द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सेम कंडीशन वही अवतल दर्पण में भी होता है कि जो इसकी त्रिज्या होती है इस त्रिज्या की आधी मुख्य फोकस मानी जाती है। ठीक है,
अब इसमें मुख्य फोकस तो हो गया, अब फोकस दूरी आती है, ठीक है। तो ध्रुव P और मुख्य फोकस F के जो बीच की दूरी होती है इसे हम फोकस दूरी कहते हैं। और ये जो फोकस दूरी होती है स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर भी ये उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हो गई, और P और F, मुख्य ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो ये सारे जो जितने भी मान हैं ये उत्तल दर्पण में भी वही रहेंगे और अवतल दर्पण में भी वही रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको समझाने जा रहे हैं कि जो त्रिज्या है r, वक्रता त्रिज्या, और फोकस दूरी f के बीच में संबंध क्या होता है, यानी कि ये एक दूसरे से रिलेटिव कैसे होते हैं, ठीक है।